सौतेली माँ का कहर। मधु हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई है। उसे एक बेटी पैदा हुई है। उसके बगल के कमरे में एक अमीर परिवार में भी बेटी पैदा हुई है। बेटी, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें यूं अपने आप से अलग कर रही हूँ ताकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, तुम्हें झोपड़ी नहीं महल मिले। मधु अपनी बेटी को बगल वाले कमरे के पालने में रखती है और उस अमीर परिवार में पैदा हुई बेटी को अपने संग ले आती है ताकि उसकी कोख की जन्मी बेटी को अमीरी नसीब हो, ना कि गरीबी। मधु विधवा थी और उसे समझ आ चुका था कि गरीबी के चलते वो अपनी सगी बेटी को सही से पाल नहीं पाएगी और इसीलिए उसने बेटियों की अदला बदली कर दी। 8 साल बाद। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। आपने मेरा टिफिन बना लिया? अगर बना दिया है तो दे दो ना माँ। नहीं, मैंने तेरा टिफिन नहीं बनाया। जाकर अपने दोस्तों के टिफिन में से ही कुछ खा लेना। मुझे मत बोल, मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ क्या? बेचारी रिंकी बिना टिफिन लिए ही स्कूल चली जाती है। 8 साल पहले जिस अमीर परिवार की बेटी से मधु ने अपनी सगी बेटी को बदला था वो रिंकी ही है। लेकिन रिंकी के नसीब में अपनी माँ का प्यार तो लिखा ही नहीं है, क्योंकि मधु तो उसके साथ सीधे मुंह बात तक नहीं करती। जो मिलता वही वो रिंकी को खिला देती और फटे पुराने कपड़े पहनाती। लाचार रिंकी एक शब्द नहीं बोलती। क्रूर मधु उससे प्यार करती भी तो भला क्यों? आखिर रिंकी तो किसी और की बेटी ठहरी। कुछ सालों बाद जब रिंकी 15 साल की हो जाती है, तभी मधु एक आदमी के बंगले में काम करने जाती, जिसकी बीवी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और वो अपनी इकलौती बेटी के साथ रहता है। अशोक जी, वो क्या आप मुझे एडवांस में कुछ पैसे दे सकते हैं? मुझे घर खर्च के लिए पैसे चाहिए थे। जी जी, क्यों नहीं, ये लीजिए, ये पैसे रखिए। ये क्या? ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। मधु जी, प्लीज रख लीजिए ना, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अशोक को मधु पसंद आ चुकी थी। अपनी बीवी अंजू के जाने के बाद अशोक को पहली बार किसी से इतना लगाव हुआ था। वो मधु से शादी कर लेता है। अब मधु एक अमीर औरत बन चुकी थी। अशोक अब आए दिन काम के सिलसिले में ज्यादा बाहर ही रहता। रिंकी भी दिल्ली में पढ़ने चली गई थी। घर में अब सिर्फ मधु और अशोक की बेटी ईशा होते। मधु ईशा के साथ अच्छे से पेश नहीं आती और उस पर अत्याचार करती। उस रिंकी को तो भेज दिया मैंने दिल्ली पढ़ने। अब इस सौतेली बेटी को कैसे भी करके मुझे अपने और अशोक के बीच से भगाना है ताकि मैं और अशोक चैन से जी सके। मधु बेचारी ईशा से घर का सारा काम करवाती और काम ना करने पर उसे मोटी लकड़ी से पीटती। एक बार जब ईशा से मधु के कमरे का गमला टूट जाता है तभी मधु उसे 2 दिन तक भूखा रखती है। माँ मुझे खाना दे दो माँ, मैं पिछले 2 दिन से भूखी हूँ माँ। खबरदार, जो तूने मुझे माँ कहा तो मैं तेरी माँ नहीं हूँ। सौतेली ही सही, लेकिन माँ तो हो ना। अपनी बकवास बंद कर। और हाँ, तेरे पापा भी बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। अगर तूने उनके आने के बाद मैं तुझ पर जो अत्याचार करती हूँ उसके बारे में बताया तो मैं तुझे उनसे हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दूंगी, समझी तू? ठीक है माँ। ईशा अशोक और मधु के बीच में आती रहती, उन्हें ठीक से समय बिताने ही नहीं देती। और तो और अशोक जब फ्री होता तब ज्यादा ईशा के साथ ही समय बिताता, इसलिए मधु को ईशा से और भी ज्यादा नफरत होने लगती है। एक दिन जब मधु और अशोक दोनों बाहर डिनर पर जाने वाले होते हैं तभी ईशा भी आ जाती है। मधु को इस बात का गुस्सा आता है और वो अगले दिन ईशा को खूब मारती है। क्यों मना नहीं किया तूने? क्यों आई तू हम दोनों के बीच? मनहूस कहीं की? ले और ले। ईशा दर्द से कराहने लगती है। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है माँ। मधु ईशा को इस हद तक मारती है कि वो कोमा में चली जाती है। हॉस्पिटल में। क्या हुआ मधु जी? ईशु ठीक तो है ना? नहीं अशोक जी, वो कोमा में जा चुकी है। देखिए अशोक जी, मधु जी, आप दोनों को खून देना होगा। आप दोनों में से जिसका खून ईशा के खून से मैच होगा हम उसका खून इस्तेमाल करेंगे। जब डॉक्टर मधु और अशोक का खून चेक करते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि मधु और ईशा का खून एक जैसा ही है। और तो और ईशा और मधु का माँ बेटी का सगा रिश्ता है। क्या? इसका मतलब मैंने अपनी सगी बेटी को ही मारा पीटा? नहीं मेरी बच्ची। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ये सब क्या है मधु? तुम कुछ कहोगी? मधु बिना कुछ कहे अपनी सगी बेटी ईशा के पास जाकर उसे गले लगा लेती है। 2 दिन बाद जब ईशा कोमा से बाहर आती है तभी मधु अपना सारा गुनाह कबूल कर लेती है कि कैसे उसने 15 साल पहले अशोक की बीवी के पालने से रिंकी को हटाकर अपनी बेटी ईशा को रखा था। ईशा और अशोक ये सब जानकर हैरान रह जाते हैं। इसका मतलब रिंकी मेरी सगी बेटी है और ईशा तुम्हारी? मधु फूट फूट कर रोती है और ईशा और अशोक से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो ईशा बेटी, मैंने तुम पर इतना अत्याचार किया,
मैं तो तुम्हें सौतेली समझती रही, लेकिन मैंने अपने सगे खून के साथ ही ऐसा किया। अशोक जी, मैंने रिंकी को भी कभी प्यार नहीं दिया। मैंने दोनों बेटियों की आत्मा को बहुत ठेस पहुंचाई है। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं मरने जा रही हूँ। मधु जहर की बोतल से जहर पीने जाती है, तभी वहां दिल्ली से अभी अभी आई रिंकी और ईशा उसे रोक लेते हैं। माँ। रिंकी और ईशा मधु के गले लगते हैं और उसे माफ कर देते हैं। अशोक भी मधु को माफ कर देता है और चारों एक साथ प्यार और स्नेह से रहने लगते हैं।